नमस्कार साथियों, आज हम बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी का चैप्टर 2 ईदगाह को पढ़ेंगे, जिसको महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। और यह ईदगाह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को यह कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। तो कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को बेशक की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौनी की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए दृश्य जो है गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी ये सब कुछ मिल पाता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। उनके जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे। यह आपको क्वेश्चन क्रिएट भी मैं बता रहा हूं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का लड़का। हामिद कितने साल का लड़का है? तो 4-5 साल का लड़का है। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। हामिद की पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हैजे के कारण। और माँ ना जाने पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना, जो हामिद अपनी दादी के साथ ही रहता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके पास में दाना नहीं। इस अंधकार और निराश में डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? और कितना कोस चलना है? तो 3 कोस की जो है वो दूरियां हैं। हामिद रमजान जहां पे होगा कितना कोस? तो 3 कोस। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी। लेकिन यह सवैया कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतरीन, चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। सभी को सिवैया चाहिए। साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पार लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर होते हैं। यहाँ कोई धन पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त और एक साथ बुझ जाएं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने और सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है? महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आता है? भिस्तीन। कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम और काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कामून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। महमूद के पास कुल 3 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। पानी पारा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौने की तरह तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखें से खिलौने को देख रहा है। चाहता कि जरा देर के लिए ही सही वो उन्हें हाथ में ले सकता।
वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। विशेषकर अभी नया शौक है, हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाई की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हमीद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। हमीद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हमीद रेवड़ी ले खा, कितनी खूबसूरत दार है। जैसे कि हमीद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, न्यूरे और शम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। हमीद का मन देखिए, उसको दादी का ख्याल आ जाता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दो तो कितनी प्रसन्न होगी। यह प्रश्न जो है हमीद के मन में घूमने लगता है। उंगलियां कभी नहीं जलेगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अगर चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाए, हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों की दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने पर कौन दुआ देगा। बड़े की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में जाती है। बड़े की दुआओं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोलभाव करके हमीद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। हमीद चिमटा कितने पैसे में, तो 3 पैसे में हमीद ने चिमटा ले लिया। उसे कंधे पर रखा तो मानो क्या बन गया, बंदूक। और शान से करता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हमीद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो मंजीरों का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की और अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया और 3-4 पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सका। हमीद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सब ने अपने अपने खिलौने लेकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे का हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर तो वे मिट्टी के थे, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे? 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट लिया। कैसा बेसमझ लड़का, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा कर ले आया। हमीद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। ये स्नेह मुक्त था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितने त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौना मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इसके हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हमीद की इसका रहस्य क्या समझ पाता। और इस कहानी के लेखक प्रेमचंद। शब्दार्थ भी देख लीजिए। शब्दार्थ, अभागिन का मतलब भाग्यहीन स्त्री। अभागिन का मतलब भाग्यहीन स्त्री। गत का मतलब पिछला। दिल कचोटना का मतलब अफसोस होना या मन में कसक होना या घबराना। ईदगाह का मतलब वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है।
सिजदे मतलब समान सम्मान में सिर झुकाना। निगाह का मतलब दृष्टि या नजर। प्रदीप्त का मतलब जला हुआ। मशक का मतलब पशु की खाल से बना थैला। भिस्ती का मतलब मशक से पानी भरने वाला। पोथा का मतलब माटी, किताब, कॉपी। उपेक्षा का मतलब नजर अंदाज। उपेक्षा का मतलब नजर अंदाज। विवेक का मतलब भले बुरे का ज्ञान, समझ। जब्त का मतलब दबाया हुआ। गदगद का मतलब अत्यंत। प्रश्न दामन का मतलब आंचल। ठोस का मतलब मजबूत। और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम अगली वीडियो में आपको करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अगला वीडियो का प्लेलिस्ट भी हम जारी करेंगे और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।